बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा माना जाता है कि हर एक को दौलतमंद बनने या जिंदगी में कामयाब होने के लिए यकसा मौके मिलते हैं, मगर क्या ये ख्याल वाकई ठीक है? हमने अक्सर देखा कि कई लोग घरों में बैठे बिठाए ही अमीर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अनथक मेहनत करके भी अपने दिन नहीं बदल पाते। यकीनन मुस्तकबिल की पेशन गोई कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुफस्सिरीन ने 5 ऐसे ख्वाब बताए हैं, अगर वो आप देखते हैं तो उनकी ताबीर के मुताबिक आपको जरूर बेशुमार मालो दौलत मिलने वाला है। इंसान को जो काम पसंद होता है उसको वो बड़े ही अच्छे तरीके से सरअंजाम देता है। वो रात दिन मेहनत करके अपने काम में नाम कमाना चाहता है, अपने काम में माहिर होना चाहता है। इंसान जो भी काम पसंद करता है उसको बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सरअंजाम देता है। जब इंसान अपने काम को बड़ी दिलचस्पी से करता है, उसमें से कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान पर जवाल लाते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिससे इंसान तरक्की की राह पर गामजन हो जाता है। किसी भी काम को करने के लिए इंसान को मुश्किलात और आसानियों का मुकाबला करना पड़ता है। आइए पहले आपको हजरत अली का एक वाकया सुनाएं, फिर आपको 5 ख्वाबों के बारे में भी आगाह करेंगे। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अवाम को दर्स दे रहे थे। उनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारका सुना रहे थे, वाजो नसीहत कर रहे थे, लोगों को खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तरीके बता रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने भिखारियों को बादशाह बनते हुए देखा है, मैंने गरीबों को अमीर तरीन बनते हुए देखा है। ऐसे अमीर को जो न सिर्फ दुनिया में अमीर हो बल्कि आखिरत में भी नेकियों से माला माल हो जाते हैं। वो दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और आखिरत में भी। हजरत अली से पूछा गया कि वो आदमी कैसे भिखारी से बादशाह बने, तो आपने फरमाया कि वो लोग 5 अमल करते थे। लोग कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन हमें भी बताइए वो 5 काम। आप फरमाने लगे, नंबर 1, हमें परिंदों को हर रोज दाना डालना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में परिंदों को दाना और पानी मिलता हो वो घर कभी भी गरीब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उस घर में कभी भी गरीबी नहीं देख सकता। अल्लाह ताला उस घर में रिस्क की कमी नहीं लाता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों में परिंदों के लिए दाना और पानी रखा करो। जब वो तुम्हारे घर से गुजरे तो उनको पता हो कि इस घर की छत पर दाना और पानी रखा होता है, वो यहाँ पेट भर कर जाए तो उनके दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला आपके इस अमल पर बहुत ही खुश होता है। जब इंसान अल्लाह ताला की मखलूक की भूख और प्यास मिटाता है तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का ये अमल देख कर मुस्कुराता है। जब परिंदे किसी घर से दाना खाकर जाते हैं तो वो दुआ देते जाते हैं, ऐ मालिक तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, तू भी इन लोगों के लिए रिस्क अता कर जो हमको खाना खिला रहे हैं। इस तरह अल्लाह ताला बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है। जिस घर में परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है तो अल्लाह ताला उस घर से तमाम मुश्किलात को आसान फरमा देता है। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही ये अमल करता है, परिंदों को पानी और दाना डालता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है कि वो सुबह दोपहर शाम उनके साथ ही रहे। पहला फरिश्ता उसकी इज्जत बढ़ाता है, दूसरा फरिश्ता उसका रिस्क बढ़ाने का सबब बनता है, तीसरा फरिश्ता उसकी इज्जत बढ़ाने का सबब बनता है। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मालदार होने वाले लोगों ने कहा कि वो दूसरा जो काम करते हैं वो ये था कि अल्लाह ताला की मखलूक में से जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करते हैं। जो बंदा गरीबों की मदद करता है अल्लाह ताला उसको कभी भी गरीब नहीं करता, जो कि गरीबों की मदद से मकाम हासिल होता है। एक बद्दू जिसकी बीवी को बच्चा होने वाला था, बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो उस बद्दू के घर में कोई पैसा न था। ये बहुत परेशान था कि घर में कोई पैसा नहीं है, बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है। बद्दू और उसकी बीवी मोहल्ले में हमसायों के पास गए। बद्दू ने कहा कि हमको कोई कर्ज दे दो। हमसायों ने उनको कुछ न दिया तो बद्दू के जहन में एक बात आई कि क्यों न मैं मदीने चला जाऊं। मैं अपनी परेशानी खलीफा इस्लाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास लेकर जाता हूं। मुझे उम्मीद है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरी मदद जरूर करेंगे। वो बद्दू मदीने की
तरफ जा रहा था। जब वो मदीने की सरजमीन पर पहुंचा तो उसको शाम हो गई। बच्चे की पैदाइश का वक्त बहुत ही करीब था। उन्होंने फैसला किया कि हम यहीं खैमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं। सुबह होते ही हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास चले जाएंगे। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो बीवी दर्द की वजह से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था, फजर की अजान होने वाली थी। वो ये बात एक दूसरे को कह रहे थे कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाते हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये मामूल था कि रात के वक्त मदीने की गलियों में गर्दिश किया करते थे कि अल्लाह ताला की मखलूक को कोई परेशानी तो नहीं है। उस रात भी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो गश्त कर रहे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने गुलाम को फरमाया कि जाकर देखो कि कोई मुसाफिर तो खैमा लगाकर नहीं बैठा हुआ है। जब गुलाम उस खैमे में गया तो उसने गुलाम को कहा कि मेरी बीवी हामिला है, मुझे मदद की सख्त जरूरत है। गुलाम खैमे से वापस आया। उसने सारी सूरत हाल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बताई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो भागे भागे अपने घर गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी को उठाया कि अगर तुमको सवाब मिल रहा हो तो तुम सवाब हासिल करना चाहोगी? बीवी ने जवाब दिया कि मैं जरूर हासिल करना चाहूंगी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि उठो, मेरे यार की बीवी बहुत तकलीफ में मुब्तला है, थोड़ी देर में बच्चे को जन्म देने वाली है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने जरूरत का सारा सामान लिया और हजरत को फरमाया कि आप कुछ लकड़ियां साथ ले लें। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लकड़ी अपने कंधे पर उठाई और अपनी बीवी के हमराह उस खेमे में चले गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो खेमे के बाहर रुक गए और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी खेमे के अंदर दाखिल हो गई। बद्दू की बीवी की चीखों पुकार आ रही थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो बद्दू के सामने खड़े थे। बद्दू ने समझा कि ये कोई गुलाम है जिसकी बीवी दाई है। बद्दू ने आप पर हुक्म चलाना शुरू कर दिए। बद्दू हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को गुलाम समझकर तरह तरह के हुक्म चलाने लगा। कहने लगा, आग जलाओ, पानी लेकर आओ। बद्दू ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ नौकरों जैसा सलूक किया। उस बद्दू को ये पता नहीं था कि जो शख्स मेरे सामने खड़ा है यही खलीफा वक्त हजरत अबू बकर हैं। खेमे से अचानक आवाज आई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के दोस्त को बेटे से नवाजा है। जब बद्दू ने ये सुना कि यही खलीफा वक्त हैं तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। फौरन कदमों में गिरकर मुआफी मांगने लगा। अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान न सका, मेहरबानी फरमाकर मुझे माफ कर दीजिए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस बद्दू को अपने कदमों से उठाकर गले लगाया और फरमाने लगे, ए बद्दू, ये मदीना मुनव्वरा है, ये मेरे दोस्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। यहाँ अमीर की नहीं बल्कि गरीबों की इज्जत की जाती है, गरीबों को बादशाह बनाया जाता है, गरीबों के दुख दर्द में शरीक हुआ जाता है, क्योंकि गरीबों की मदद करने वाले इंसान कभी भी गरीब नहीं होते। नंबर 3, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो अपनी बीवी बच्चों को हलाल की रोजी खिलाया करते थे। नंबर 4, अपने वालिदैन और बड़ों की खिदमत किया करते थे। नंबर 5, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि उन्होंने मुझे बताया कि हम नमाज अदा करने में कभी भी सुस्ती नहीं किया करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आज भी इन 5 कामों का दामन नहीं छोड़ते। यही वजह है कि हम दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। ये 5 कामों को करने वाले कभी भी गरीब नहीं होते। उनकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है जो ये 5 कामों को अपनी आदत बना लेते हैं। जब किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा दौलत आने वाली होती है तो उसको 5 कौन कौन से ख्वाब आते हैं। ख्वाबों की ताबीर बताने वाले कहते हैं कि अगर कोई इंसान ख्वाब में पहाड़ देखता है या फिर खुद पहाड़ चढ़ जाता है तो उसकी ताबीर ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा दौलत आने वाली है। नंबर 2, अगर कोई इंसान ख्वाब में मछली देखता है या फिर मछली खाता है तो उसको बेशुमार दौलत हासिल होने वाली होती है। नंबर 3,
اگر کوئی بندہ خواب میں تخت دیکھتا ہے یا پھر خود تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی دولت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، خواب میں گھوڑا دیکھنا یا پھر گھوڑے کی سواری کرنے کی تعبیر بھی امیر ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 5، خواب میں اونٹ دیکھا یا پھر اونٹ کی سواری کرنا بھی انسان کو امیری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان سب خوابوں کی تعبیر ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد ہی امیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ 5 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے اور لائک کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔